हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो आपको पता है कि अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो आपका हमारा राजस्थान के नाम से जो बुक चलती है क्लास 6, उसके अपन जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उनका अपन डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें जो अपना जो फर्स्ट वीडियो था वो आपका हो चुका था, और ये आपका मैं बता दूं कि ये वाला अगर आप जैसे मान लो कि राजस्थान की जैसे रीट, जिसमें कि आपका लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, इसके अलावा आप जैसे मान लो सेकंड ग्रेड, ठीक है, सेकंड ग्रेड या राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे वनपाल हो गया, वन रक्षक है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी जो एनसीईआरटी की जो वर्तमान जो बोर्ड में बुक चल रही है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपन जो हमारा राजस्थान क्लास 6 है उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी, उसका जो पार्ट फर्स्ट था वो आपका मैंने करवा दिया था। तो आज अपन पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। देखिएगा कि पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत अपन ने चैप्टर देख लिए थे कि राजस्थान एक परिचय, उससे संबंधित कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन रहे थे। तो ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत बता दिए थे। आज जो अपन स्टार्ट करेंगे, देखो उसमें अपन ने ये वाला चैप्टर, उसके बाद में राजस्थान का जो इतिहास है सेकंड चैप्टर, इसको अपन ने कवर कर लिया था। उसके बाद अपन बात करें, जो अगला अपना चैप्टर था वो था आपका इतिहास को जानने के स्रोत, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज अपन जो इसका फोर्थ चैप्टर है वो अपन स्टार्ट करेंगे। देखिएगा कि ये भी मैंने आपको शायद बता दिया था, फोर्थ चैप्टर तक अपना हो गया था। कि चैप्टर नंबर जो 5 है वो आज अपना चलेगा कि आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। देखिएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास जो 6 है उसमें जो हमारा राजस्थान जो बुक चलती है, हमारा राजस्थान के नाम से जो बुक चल रही है उसका अपना आज पार्ट नंबर टू रहेगा। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ये खजांची की होती है, राजा की होती है, प्रधान की होती है, बख्शी की होती है। तो देखिएगा कि सेना को वेतन देना और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती है आपकी बख्शी की, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है कि सेना को वेतन देने के काम और सेना संबंधी जो भी कार्य है वो आपका बख्शी करता है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिएगा, राजस्थान के पहले जो मुख्यमंत्री थे आपके, जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री आप पढ़ते हो, लेकिन जो आपके निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपके टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसकी अपन बात कर लेते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो आपका जो लॉर्ड कैनिंग था वो भारत का प्रथम वायसराय था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। राज्य की जैसे मान लो कि सबसे जो छोटी इकाई है उसको अपन ग्राम बोलते हैं, गांव आप बोलते हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करते हैं कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे। तो आपको पता है 1952 के अंतर्गत, 1952 के अंतर्गत राजस्थान की जो विधानसभा है उसके आपके फर्स्ट बार चुनाव हुए थे 1952 में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करते हैं कि राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च जो केंद्र होता है वो कौन सा होता है। तो आपको पता है कि राजा होता है, राज्य में जो संपूर्ण जो शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है, राजा के हाथ में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करें कि निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना है। कहने का मतलब, निम्न में से किस एक आदमी का कार्य है आमदनी और खर्च को संतुलित बनाए रखना, ठीक है, और बचत को सुरक्षित करना और राजकोष में वृद्धि करना। ये सब काम होते हैं आपके खजांची के। किसके होते हैं? खजांची के। ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि आय व्यय का लेखा जोखा किसका होता है, आय और व्यय का जो लेखा जोखा कौन करता है, वो खजांची करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू कब किया गया था। तो 1 अप्रैल 1937 को इसको लागू किया गया था। ध्यान रखना, कब किया गया था? 1 अप्रैल 1937 को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीरों का उल्लेख होता है उसको अपन क्या बोलते हैं। तो जागीर पट्टा। ध्यान रखना, जो भी शासक आपको जागीर का जो उल्लेख होता है उसको अपन बोलते हैं जागीर पट्टा, ठीक है, ये नाम आप ध्यान में रखेंगे।
और जो क्वेश्चन आपको जैसे मान लो गाइडों में नहीं मिलते तो उनको आप यहाँ से रिमार्क कर सकते हैं। और फिर आपको मैं बता दूँ कि अपन जो हमारा राजस्थान के नाम से जो बुक चल रही है क्लास 6, उसका अपन अब आज पार्ट टू कर रहे हैं। और इसमें लगभग आपकी जो संपूर्ण जो बुक है उसका मैं आपका यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आगे देखिएगा, अगला जो चैप्टर आता है वो आता है राजस्थान के भौतिक स्वरूप। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है देखो, कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। अब देखो, अरावली पर्वत है, थार का मरुस्थल है, पूर्वी मैदान भी है, हिमालय पर्वत राजस्थान में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों, अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या वनपाल वन रक्षक राजस्थान जैसे मान लो सीईटी एग्जाम, तो आपके लिए ये जो क्लासें आपकी हो रही है ना, आप जैसे मान लो 6, अपन इस क्लास में 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 6 से लेकर 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक होती हैं उनका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। आगे देखिएगा, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको पता है कि जो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई आपकी 1722 किलोमीटर है, 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। तो ये आपकी अरावली जो रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो धोरे कहलाते हैं। ठीक है, कैसे क्या होते हैं? वो आपके धोरे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? धोरे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो भी अभी हाल ही रिसेंटली में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें आपको पता है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जो कि आपकी 6 से 12 है, क्योंकि सारा राजस्थान जी के इन्हीं से पूछा जा रहा है। तो ये आपके लिए ये जो प्ले लिस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो देखो इसको सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर दबाना, ताकि आगे की जो भी क्लास आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। आगे देखिए, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं। तो इसको अपन लू बोलते हैं, ये आपको पता है। आगे देखिएगा कि गुरु शिखर की ऊंचाई है तो कितनी है, आपको मैंने बताई थी 1722 मीटर। लेकिन कहीं कहीं पे आपको देखो ये 1727 भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें जो 5 मीटर जो हाइट है वो आपके फ्लैग लगा हुआ है, इसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, उसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो आपको पता है कि ये समवर्षा कहलाती है। समवर्षा रेखा नाम से ही स्पष्ट है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो आपको पता है कि आपके राजस्थान के जो झालावाड़ जो जिला है उसमें आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो माउंट आबू है। सर्वाधिक स्थान की बात करेंगे तो माउंट आबू है, ध्यान रखना। और जिला कौन सा आ जाएगा? झालावाड़ आ जाएगा। जिला कौन सा आएगा? झालावाड़ आएगा। अब देखिएगा, 56 का मैदान कहाँ पर है। तो आपको पता है बांसवाड़ा और जो आपका प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ उसके बीच आपका 56 का मैदान है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। मैसा का पठार कहाँ पर है। तो आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ में है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो किला है, चित्तौड़गढ़ का किला वो आपका मैसा का जो पठार है उसके ऊपर स्थित है। मैसा के पठार पर स्थित है आपका चित्तौड़गढ़ का किला। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं कि अगला जो चैप्टर आता है वो आता है जल संसाधन और संरक्षण, जो कि आपका, मैं आपको वापस रिपीट कर दूं, जो कि आपके एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है। बात करें एनसीईआरटी सॉल्यूशन की तो वो अपन इस क्लास में देख रहे हैं कि जिसमें अपन लगभग जो आपकी 12 तक की जो बुक हो रही हैं उनका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कर रहे हैं। आगे देखिएगा तो उसका जो चैप्टर है वो है आपका जल संसाधन और संरक्षण। तो देखिएगा, बनास किस नदी की सहायक नदी है। आपकी जो बनास नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो ये चंबल की सहायक नदी है, ध्यान रखना। बनास तो आपकी गिरती है कहाँ, जैसे मान लो चंबल में मिल गई तो चंबल तो जाएगी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरेगी? बंगाल खाड़ी में। लेकिन एक नदी आपकी आती है पश्चिमी बनास। कौन सी नदी आती है? पश्चिमी बनास। ये अपना जल ले जाती है अरब सागर में, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। पश्चिमी जो बनास है वो अपना जल कहाँ ले जाती है? अरब सागर में। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बनास क्या है? चंबल की सहायक नदी होती है, आपको पता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई। माही बजाज सागर जो परियोजना है वो आपकी कहाँ विकसित की गई थी। तो ये आपकी बांसवाड़ा में विकसित की गई थी। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। आपको पता है कि भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा की परियोजना है, तो कहाँ विकसित हुई है। देखो डूंगरपुर भी ऑप्शन में, बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा आपको ठीक करना है। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, बांसवाड़ा आपको
टिक करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएनुमा जो संरचना है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो आपको पता है इनको टांका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल संरक्षण के लिए घर पे जो बनाते हैं उनको टांका बोलते हैं, ध्यान रखना। और शेखावाटी क्षेत्र में जो कुएं होते हैं उनको जोहड़ बोलते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अर्जुन की गंगा किसको बोलते हैं? तो आपकी जो बाणगंगा नदी है, जो आपकी बाणगंगा नदी है उसको अपन क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। आगे देखिएगा, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? तो आपको सबको पता होगा कि आपका भरतपुर जिले में है। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में आपका घना पक्षी विहार। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आपको कमेंट करके आंसर देना है कि पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जन संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? खड़ीन है, टांका है, संरक्षण है या जोहड़ है? आप बताएंगे इसका आंसर। देखिएगा कि पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जन संरक्षण हेतु जो आपकी संरचना बनाई जाती है उसको खड़ीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ीन बोलेंगे। टांका घरों में जल संचय के लिए, घरों में जल संचय के लिए आपका टांका होता है। जोहड़ मैंने बता दिया, आपके जो शेखावाटी में जो कुएं हैं उनको अपन जोहड़ बोलते हैं। आगे देखो, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। तो सांबर झील आपका भारत का लगभग 8% नमक उत्पादित करती है, तो ये सांबर झील हो जाएगी। पंचभद्रा भी है, आपकी जो पिछोला है वो मीठे पानी की झील है, लोणकरंसर भी है। तो खारे पानी की नहीं है तो ये पिछोला हो जाएगी, ठीक है। और पिछोला कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं कि निम्न में से इनमें से खारे पानी की आपको झील बतानी है। भाई पुष्कर है मीठे पानी की, ये पिछोला भी आपकी, गढ़सीसर ये भी आपकी मीठे पानी की है। तो फिर कौन सी बच गई आपकी? पंचभद्रा। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राज्य में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? तो आपको पता है नक्की झील है, जो कहाँ पर है आपकी? माउंट आबू सिरोही में है। कहाँ पर है ये आपकी झील? माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है ये आपकी झील। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करते हैं कि झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? तो आपको पता है उदयपुर को अपन झीलों की नगरी बोलते हैं। उदयपुर को अपन क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी बोलते हैं उदयपुर को। आगे देखिए, मानसी वाक्कल परियोजना, ध्यान रखना, मानसी जो वाक्कल परियोजना है वो उदयपुर की, ध्यान रखना। गोविंदा की पहाड़ियाँ बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका पटवार 2011 में पूछा गया था, ध्यान रखना, पटवार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे को याद आ गया, मैंने बता दिया आपको कि मानसी वाक्कल जो परियोजना है वो आपकी उदयपुर जिले की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, अगला चैप्टर आएगा कौन सा? आजीविका के प्रमुख साधन। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं, अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 6 हमारा राजस्थान की जो बुक है उसके सारे ऑब्जेक्टिव अपन इस क्लास में पार्ट 2 में लगभग क्लियर करेंगे। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। आगे देखिएगा कि क्वेश्चन है, रबी की फसल प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन है मक्का, कपास, बाजरा या गेहूँ। तो आपको कमेंट में आंसर देना है। देखिएगा कि रबी की फसल, तो आपको पता है कि रबी की फसल जो आपकी होती हैं गेहूँ, सरसों वगैरह। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। मुख्य फसल कौन सी है? गेहूँ है। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा, क्योंकि बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश के माल को बाहर भेजना क्या होगा? निर्यात होगा। भाई दूसरे देश को विक्रय करना निर्यात होता है, दूसरे देश से क्रय करना आपका आयात कहलाता है, ठीक है। तो निर्यात हो जाएगा। आगे देखो, अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? सामान्य से अधिक वर्षा, ठीक है, या अत्यधिक वर्षा इसको बोल देंगे। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, खरबूज, तरबूज और ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये आपकी जायद की फसलें होती है। कौन सी फसलें होती हैं? जायद की फसलें होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कि अगला क्वेश्चन है, पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? तो देखिएगा, मछली पालन भी नहीं होता, भैया आपका पीसी कल्चर होता है। कौन सा होता है? पीसी कल्चर होता है। मधुमक्खी पालन नहीं होता, भेड़ पालन नहीं होता, तो मुर्गी पालन जो होता है उसको बोलते हैं, ध्यान रखना, पोल्ट्री फार्मिंग। याद रखना, पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो। देखो जो भी क्वेश्चन आपको जैसे मान लो किसी गाइडों में नहीं मिलते तो उनको आप नोट कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो भी आप गाइड पढ़ रहे हो तो उसमें आप यहाँ से इसको लिख लिए होंगे, आशा करता हूँ मैं। और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा आपने। आगे देखिएगा कि पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है, तो दूसरा स्थान है, ध्यान रखना। पशुपालन में, जो पशुपालन है उसमें राजस्थान का जो स्थान आता है वो आपका
सेकंड स्थान आता है। कौन सा स्थान आएगा? सेकंड स्थान आएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है तो कुएं और ट्यूबवेल से होती है। ध्यान रखना, कुएं और जो ट्यूबवेल है उनसे राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई होती है। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं कि राजस्थान में मानसून का जुआ किसको बोलते हैं। इससे पहले क्वेश्चन रह गया, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किससे होती है? तो तालाबों से। सबसे अधिक किससे? कुएं और ट्यूबवेल से। सबसे कम किससे होती है? तालाबों से होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, राजस्थान में मानसून का जुआ किसको बोलते हैं? तो जो राजस्थान की जो कृषि है, राजस्थान की जो कृषि है उसको ध्यान रखना, मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ बोलते हैं अपन राजस्थान की कृषि को। आगे देखो, आगे बात करते हैं कि राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं जो अगला चैप्टर है मैं आपको बता दूं। फिर अपन जो क्लास 6 है उसकी जो हमारा राजस्थान जो बुक चलती है, हमारा राजस्थान, आपको कहीं से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवा रहा हूँ आपको चैप्टर वाइज। तो देखिएगा आगे कि 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? तो ये आपकी है 66.11%। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा संबंधित है, किससे है? तो ये आपकी स्वास्थ्य सेवा से, आप सबको पता है। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला की साक्षरता कितनी है? तो ये आपकी 52.12 आ जाएगी। तो राजस्थान की 2011 की जनगणना आपको पढ़नी है। राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो आपका आरटी एक्ट, तो कितने बच्चों में, कितनी एज के लिए लागू होता है? तो 6 से 14 वर्ष के लिए। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दवाइयों का विक्रय व निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? ध्यान रखना, दवाइयों का जो विक्रय है तो ये इसका जो लाइसेंस हो कौन सा विभाग देता है? तो स्वास्थ्य जो विभाग है, औषधि नियंत्रण संगठन, ये आपका लाइसेंस जारी करता है। आगे देखिएगा, बैंक एक ऐसी संस्था है जो किसका व्यवसाय करेगी? आपके मुद्रा का। तो बैंक में किसका व्यवसाय होगा? मुद्रा का। तो इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। राजस्थान राज्य परिवहन निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी आपके आरएसआरटीसी की स्थापना। ध्यान रखना, आरएसआरटीसी की जो स्थापना वो कब हुई थी? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 के अंतर्गत हुई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। आगे देखो, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। ध्यान रखना, पश्चिम वाला। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो आपका बीकानेर वाला भी है, जैसलमेर वाला भी है, ध्यान रखना सूरतगढ़ वाला भी भारतीय वायुसेना के अधीन है। तो सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कितनी है? लंबाई है, कौन से आपके जिले में सर्वाधिक लंबाई है? तो आपके जोधपुर में हो जाएगी ऑप्शनों के हिसाब से। आगे देखो, अगला जो टॉपिक है वो लोक संस्कृति और कला है। फिर आपको मैं बता दूं कि अपन यहाँ पे इस क्लास में आपकी जो क्लास 6 में जो आपकी हमारा राजस्थान जो बुक चलती है उसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं और आज लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी 2 क्लासें होंगी। ऐसे अपन 7th का लेके आएंगे, 8th 9th 10th 12th तक आपको करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। देखिएगा, जो लास्ट चैप्टर है 10th उसको अपन देख लेते हैं या देखते हैं देखिए इससे आगे हो रहे हैं क्या आपके चैप्टर। तो लगभग मेरे हिसाब से ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो देखिएगा, इसको अपन स्टार्ट करते हैं कि चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो आपको पता है करणी माता का जो मंदिर है जो कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ पर है आपका ये मंदिर? बीकानेर में है। ठीक है, तो इसको अपन चूहों के कारण इसको फेमस है। आगे देखो, ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो आपको पता है कि ऊँटों के देवता के रूप में, ध्यान रखना, पाबू जी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की पूजा की जाती है ऊँटों के देवता के रूप में। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? तो राजस्थानी हो जाएगी। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में है? तो आपका सीकर में हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा जो मेला है वो कौन सा लगता है? तो बेणेश्वर मेला। ठीक है, कहाँ पे लगता है ये? आपका डूंगरपुर में। ठीक है, तो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? देखो, वैसे जो तीज आती है वो आपकी आती है कब? आपकी वो आती है श्रावण शुक्ल तृतीया। कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। लेकिन सातुड़ी तीज का जब नाम आएगा ना तो वो आपकी आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब आती है? अगले महीने में आती है, कृष्ण पक्ष में आ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7, 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने
फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किस संत के साथ भेंट की थी? तो दादू दयाल के साथ। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आपको पता है जाम्बोजी हैं, जिन्होंने 29 नियम आपके बनाए थे। अगला क्वेश्चन, किस संत का संबंध करतियासर बीकानेर से है? बताइएगा। तो आपको पता है कि जाम्बोजी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है टेराकोटा। ध्यान रखना, टेराकोटा है उसके लिए आपका मोलेला गांव प्रसिद्ध है। मोलेला नाथद्वारा में है। अगला, थेवा कला प्रतापगढ़ की हो जाएगी। काष्ठ कला कहाँ की होगी? ध्यान रखना, बस्सी चित्तौड़गढ़ की होगी। बस्सी और चित्तौड़गढ़ की आपकी काष्ठ कला। तो दोस्तों अपन ने डिस्कस कर लिया जो हमारा राजस्थान के नाम से जो बुक चल रही थी क्लास 6 की। वो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा। देखा इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो आपका छोटा ही वीडियो है, तो अब वो भी आप पार्ट जो फर्स्ट है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे। और आगामी क्लास के वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे और इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाकी अपन देखेंगे अगली क्लास में जिसमें अपन 7th क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।